देखिए, आज एक एफिडेविट पेश हुआ है सरकार की तरफ से और उसमें एसओजी ने जो रिपोर्ट है वह भी सबमिट करी है 25/6 को। मैं आपको पढ़ के सुनवा देता हूँ रिपोर्ट। इसमें लिखा है कि वर्तमान में जारी पड़ताल में प्राप्त सुरागों के आधार पर प्रमुख गिरफ्तारियां की जा चुकी है। अब जो आरोपी फरार हैं उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर विस्तृत पूछताछ की जाए तो उनके माध्यम से आगे कुछ और भी गिरफ्तारियां कर संभावित दोषियों को निर्दोष से पृथक करने की कार्रवाई लगभग पूर्ण हो जाएगी। हमारी ओर से जांच को और तेजी और प्राथमिकता से बढ़ाया जा रहा है ताकि सभी दोषियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जा सके। अभी भर्ती और करने के लिए इसी रिपोर्ट पे जो सब कमेटी की बैठक हुई थी उसने भी रिपोर्ट दी है और उसको मुख्यमंत्री साहब ने भी उसमें यस बोल दिया है कि अभी भर्ती को रद्द करना हमने हटाए हैं। उन जो भी हटाए हैं 60 लोगों को, उन सीटों को खाली मानते हुए आगामी भर्ती में जोड़ दिया जाए और जो भी प्रभावित पक्ष है उन्हें एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाए। कुल मिला के सारांश ये है कि भर्ती को सरकार रद्द नहीं कर रही है, इसको बहुत जल्दबाजी मान रही है। बोल रहे हैं एसआईटी वीके सिंह साहब ने भी जो पिछले अपनी रिपोर्ट थी उससे अलग बोलते हुए ये कहा है कि प्रमुख गिरफ्तारियां जो है वह हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां और बाकी है और हम प्रतिकरण करने की हम कर सकते हैं प्रतिकरण, हमें और समय दिया जाना चाहिए। सरकार के इस पक्ष में आपने क्या बात रखी? हमने कहा कोर्ट का यह रुख था कि आप इसका जवाब दे सकते हैं, जो एफिडेविट पेश हुआ है इसका आप काउंटर एफिडेविट दे सकते हैं और जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके वकील ने भी समय मांगा कि हम इसका जवाब देना चाहते हैं। कोर्ट ने समय दिया है और अगले मंडे को सुनवाई 2 बजे के लिए फिक्स करी है। इसमें आप दोनों पक्ष अपना जो है एफिडेविट देंगे। हाँ, इसके जवाब में पिछली सुनवाई पे कोर्ट को सख्ती दिखाई को निर्णय देना पड़ेगा। हाँ, वो निर्णय आ चुका है, लेकिन इस कोर्ट ने पहले तो जो सरकारी वकील हैं उन्होंने ये कहा कि डिसीजन आ चुका है इसलिए इन्हें नई याचिका लगानी चाहिए और ये जो याचिका भी लंबित है वह एक तरीके से इन्फ्रक्चर्स हो गई है, उसका अब कोई उद्देश्य नहीं रहा गया है। हमारी तरफ से कहा गया है कि नहीं, हम इसी याचिका पे बहस करना चाहते हैं और इसी पे निर्णय हो, हम दूसरी याचिका नहीं लगाएंगे। और कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन था कि हमारी प्रेयर कैंसिलेशन की है वह आज भी प्रभावी है और इन्हीं सभी बिंदुओं पे कोर्ट आगामी मंडे से सुनवाई करेगा। अगर अभी देखा जाए जिस तरह का घटनाक्रम रहा, इसमें लंबे टाइम तक 3 बार सरकार ने समय मांगा, उसको लेकर के अदालत ने क्या? उसको लेकर सरकार ने कुछ भी नहीं, कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। कोर्ट इस मामले में यह चाहता था कि इसमें आए। मैं आपको 4 जो अनुशंसा है वो पढ़ के बता देता हूँ। पहली जो अनुशंसा करी है कमेटी ने वह ये करी है कि एसआईटी द्वारा अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाए और फर्जी तरीके से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को गिरफ्तार प्रभावी कार्रवाई की जाए, चिन्हित अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की जाए एवं उन्हें भविष्य में राजकीय भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जाए। पुलिस उपनिरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 को रद्द करने का निर्णय इस समय लेना प्रीमेच्योर होगा। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने हेतु आगामी नवीन भर्ती परीक्षा में पर्याप्त संख्या में पद विज्ञापित किए जाएं तथा आयु की पात्रता में छूट देने पर भी सकारात्मक विचार किया जाए। एसआईटी की जांच और इस रिपोर्ट पे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी यस कर दिया है, इसको अप्रूव हो गई है रिपोर्ट। एसआईटी की जांच कब तक पूरी कर लेगी, इसमें कुछ टाइम? उन्होंने एसआईटी ने जो पुरानी रिपोर्ट थी उसमें बदलाव थोड़ा करते हुए जो भी वो अभी हमारी बहस का है, उन्होंने कहा है कि जो प्रमुख गिरफ्तारियां हैं वह हो चुकी है और इसमें अब जो भी है प्रतिकरण किया जा सकता है आगामी कुछ दिनों में, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं 12 ऐसे आरोपी हैं जो वांछित आरोपी है जिन पे 1 लाख का इनाम है और 84 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके खिलाफ 178(3) में इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रखा गया है। तो प्रतिकरण कभी भी नहीं हो सकता, वो हम इसका जवाब देंगे कोर्ट में। वो अगले हफ्ते आप जवाब में बात रखेंगे अपने। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो पूरी स्थिति थी, आपकी डिमांड थी कि इसे अभी रद्द किया जा सकता है, आपने हवाला भी दिया था। हमने कहा था कि आप हमारी बहस सुन लीजिए, हम आज भी बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन और बाकी कोर्ट का भी ये था कि एक बार हम जवाब इसमें पेश कर दें ताकि बाद में कोई कमी ना रहे, इसलिए हमने। सरकार का एसओजी का स्टैंड कहीं ना कहीं बदलाव दिखा? देखिए, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ कुछ बदलाव जरूर हुआ है।